कुछ दिनों से जनता के मन में, खासकर मध्य प्रदेश की जनता के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या कमलनाथ कांग्रेस छोड़ देंगे या नहीं। अलग अलग न्यूज चैनलों की अलग अलग थ्योरी है। अब अगर मीडिया की थ्योरी को साइड में भी रखें तो उनके करीबी इस सवाल पर अलग दिन अलग जवाब दे रहे हैं। बीते दिन कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि कमलनाथ कल कांग्रेस में थे, आज कांग्रेस में है, कल भी कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन परसों के बारे में नहीं कहा जा सकता। अब इस परसों के एंगल ने कमलनाथ और कांग्रेस के 45 वर्षों के साथ पर सवाल खड़ा कर दिया और भी अटकलों को तेज कर दिया। लेकिन वहीं सज्जन वर्मा अब कह रहे हैं कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने का प्रश्न काल्पनिक है, इस पर जवाब देना उचित नहीं है। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा ने दोनों की नाराजगी की बात से इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि किस पार्टी में नाराजगी नहीं होती है। वहीं इस सवाल पर पेच फंसाने का काम भाजपा के मध्य प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा के एक पोस्ट ने भी बराबर किया। उन्होंने 17 फरवरी को कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की फोटो एक्स पर पोस्ट कर जय श्री राम लिख डाला। अब इस फोटो से हमने समझा कि चलो कोई ना, भाजपा वाले तो जय श्री राम रोज ही लिखते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता कमलनाथ के फोटो पर जय श्री राम लिखना मतलब ये संकेत देना कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसी बीच तेजेंद्र बग्गा आ जाते हैं और कहते हैं कि ये खबर झूठ है। चलो उनकी भी मान लेते हैं। खैर, अभी तक तो कमलनाथ ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। आइए समझते हैं कि अगर कमलनाथ कांग्रेस छोड़ते हैं तो कांग्रेस को उससे क्या नुकसान होगा। जब कोई भी बड़ा नेता किसी भी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसके साथ उसके समर्थक भी पार्टी को छोड़ देते हैं। जैसे कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया तब उनके साथ 28 और भी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। अब अगर कमलनाथ कांग्रेस त्यागते हैं तो उनके साथ भी 10 से 12 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। महाकौशल पर पकड़ खो सकती है कांग्रेस। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की महाकौशल पर काफी उम्दा है। ऐसे में अगर कमलनाथ भाजपा में शामिल हुए तो बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीत सकती है। जी हाँ, वर्तमान में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 में बीजेपी के सांसद हैं। केवल छिंदवाड़ा ही है जहां बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पा रही है। अब यहाँ एक क्रेडिबिलिटी का मुद्दा भी उठता है, जिसमें कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पहले से ही उठते आ रहे हैं और अब तो कुछ ही महीने बचे हैं। लोकसभा चुनाव में अगर पुराने नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे तो यकीनन कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी और भी डाउन हो जाएगी। इतना ही नहीं, यह पार्टी वर्तमान में सिर्फ 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के इतना करीब आकर बड़ा चुनावी फंड जुटाने वाले नेता यानी कमलनाथ के पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी फेस पॉलिसी पर भी पड़ेगा गहरा असर। किसी भी पार्टी के कुछ मुख्य चेहरे होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में भाजपा के पास शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय हैं। वैसे ही अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 4 बड़े चेहरे थे। दिवंगत अर्जुन सिंह, लेकिन अब उनकी विरासत लगभग कमजोर हो गई है। दूसरे नेता हैं दिग्विजय सिंह, वह भी लगातार बयानबाजी से छवि खराब कर चुके हैं। तीसरे नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वे पहले ही बीजेपी में शामिल होकर 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरा चुके हैं। अब अगर कमलनाथ भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो कांग्रेस के पास राज्य में कोई बड़ा क्षेत्रीय नेता नहीं रह जाएगा। नेतृत्वहीन हो जाएगी कांग्रेस। बड़े नेताओं के जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नेतृत्वहीन नजर आ रही है। देश में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी पार्टी की छवि सुधारने के लिए जहां एक के बाद एक यात्रा कर रहे हैं, वहीं उनके नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री रह चुके नेताओं को भी नहीं संभाल पा रही। अगर ऐसे में कमलनाथ कांग्रेस को अलविदा कहते हैं तो जनता का कांग्रेस से विश्वास डगमगा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं इशिका, कैमरा पर्सन वसीम के साथ V1।